हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है CITS एंट्रेंस एग्जाम आपका होने वाला है 8 जुलाई को। तो उसके लिए अभी मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया था। फाइनली वो जो लिंक है एक्टिवेट कर दिया गया है। तो उसको मैं बात करेंगे उसके ऊपर हम लोग कि आपको मॉक टेस्ट देना कैसे है, क्या करना है। उसके पहले हम लोग समझते हैं कि भाई मॉक टेस्ट है क्या। तो देखो भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कराती है, सिर्फ रेलवे ही एग्जाम कराती है तो आपको एक मॉक टेस्ट देती है या मॉक एग्जामिनेशन देती है। कि भाई देखो, हर ऑनलाइन परीक्षा एक कंपनी तो कराती नहीं, अलग अलग कंपनियां कराती है। जैसे TCS हो गया या अन्य कोई कंपनी हो गई, तो उसका ऑनलाइन का इंटरफेस अलग अलग हो सकता है। तो मॉक टेस्ट क्या है कि भाई जो ऑनलाइन का इंटरफेस है आप उसको एक तरह से देख लो कि भाई कैसे आपको प्रश्न सेव करने हैं, कैसे आपको अगले प्रश्न पे जाना है, कैसे आपको किसी प्रश्न की मार्किंग करनी है। ये सारा होता है मॉक टेस्ट। मतलब एक डार्क प्रोफार्मा होता है कि भाई सिंपल सा आप मॉक टेस्ट दे लो। ऐसे ही आपका जब ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे तो उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन शो होंगे। एक तरफ आपका टाइमिंग शो होगा, कितने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, एक तरफ वो शो होगा। इसी तरीके से मतलब एक सिंपल सा समझो सैंपल है कि आपका ऑनलाइन परीक्षा जो है कैसे होने वाली है। प्रश्नों का सैंपल नहीं, कि किस तरीके से आपका ऑनलाइन का इंटरफेस होने वाला है, उसका ये सैंपल होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मॉक टेस्ट लिंक एक्टिवेट हो गया है, कैसे आपको देखना है भाई कि ऑनलाइन परीक्षा जो आपकी होगी उसमें कैसे आपको सारी चीजें करनी रहेंगी। और काफी बच्चे परेशान होते हैं मॉक टेस्ट नहीं देने से क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप मॉक टेस्ट दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा अगर आप मॉक टेस्ट दिए रहोगे तो देख लोगे भाई कि कैसा हमारा इंटरफेस आता है ऑनलाइन एग्जाम का। ठीक है, तो आइए चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है वेबसाइट पर। निमी की ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक आपको पता है, नहीं पता तो भाई सिंपल सा सर्च कर लेना गूगल पर, nimiOnlineAdmission.in। ठीक है, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा, तो वहीं से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहां पे आप देखोगे डाउनलोड हॉल टिकट फॉर CITS एडमिशन 2023। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो देखो यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर देखो टू डाउनलोड हॉल टिकट फॉर AICT, और यहां पर आपको दिखेगा मॉक टेस्ट का लिंक। यहां पर देखो, यहां पे आपको दिख जाएगा मॉक टेस्ट का लिंक। इस पर आप क्लिक कर दोगे। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह खुल के आएंगे, और ऐसे ही इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में भी खुल के आएंगे। ठीक है, एग्जाम में भी खुल के आएंगे। ठीक है, ये सारा चीजें देखो यहाँ पे लिखा है कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क है, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये ऐसा इन्होंने लिखा दिया है। ठीक है, अबाउट आंसर एंड क्वेश्चन, ये सारा कुछ है। इसको आप अच्छे से यहीं पे पढ़ लेना, वहां पे एग्जाम में आपका समय बचेगा इन सारी चीजों को पढ़ने में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन है। देखो द कैंडिडेट मेक, अगर आप प्रश्न पत्र पूरा हल कर चुके तो डन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज है। इसी तरीके से आपको द आंसर आर सेव्ड व्हेन एवर द कैंडिडेट नेविगेट्स एग्जाम्पल बाय क्लिकिंग नेक्स्ट या प्रीवियस। यानी कि नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो पिछले प्रश्न का उत्तर जो है आपका सेव कर लिया जाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जो चेक मार्क है इस पे यहाँ पे टिक करना है, ये वाला चेक करना है, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखो ये क्योंकि मॉक टेस्ट है भाई, अब ऐसा ना सोचना कि 20 ही क्वेश्चन आएंगे। ये एक सैंपल इन्होंने दिया है 20 क्वेश्चन का, भाई प्रश्न इस तरीके से आएंगे। अब प्रश्न इस तरीके से आएगा मतलब काफी बच्चे इतना मतलब वो होते हैं, समझ लेते हैं कि यही यही प्रश्न आएगा, उसी को रट्टा मारने लगते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है ना, ये कुछ प्रश्न आएगा। ठीक है, बस एक दिखाया गया है कि कैसे आपके सामने जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो खुलने वाली है। जैसे यहाँ स्टार्ट द टेस्ट मैंने कर दिया। अब इनका दिखाने का पर्पज ये है कि भाई जब आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो कुछ ऐसी आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पे देखो जैसे 20 मिनट का टाइम चल रहा है, तो परीक्षा में आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा, तो 2 घंटे का टाइमर यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ शो होगा, और यहाँ पे जो आप जब एग्जाम देने जाओगे, जब एग्जाम देने आप जाओगे तो वहां पे भी एक फोटो लेता है, तो यहाँ पे वो वाला फोटो शो होगा। यहाँ पे जो आपका फॉर्म का फोटो है वो शो होगा, और यहाँ पे जो आप जाओगे ऑनलाइन एग्जाम देने तो वहां पे जो फोटो लिया जाएगा वो शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, जो प्रश्न आप उत्तर दे लोगे उसे उसका जिसे क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। जो आप मार्क करोगे उसका इस तरीके से होगा, जो आप आंसर नहीं दोगे उसका रेड होगा, और जो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उसका इस तरीके से व्हाइट होगा। जैसे मान के चलो करेंसी ऑफ कंट्री, इस तरीके के प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस सैंपल है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मेरा
ग्रीन हो गया। अब देखो मान के चलो जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं करता, मुझे नहीं आता, नहीं कर रहा हूं, बाद में करूंगा, तो फिर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो दूसरा वाला देखो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया, अटेम्प्ट नहीं किया। अब तीसरा वाला क्या है, जैसे मैं इसको आंसर देता हूं और यहाँ पे बुक मार्क कर देता हूं। बुक मार्क का मतलब कि मैं एक बार फिर से, जब मेरे पास समय बचेगा, मैं एक बार फिर से देखूंगा कि भाई ये क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लूं, हो सकता है सही उत्तर आ जाए। अब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, देखो नीला हो गया, ठीक है। अब क्या करो, सिर्फ आंसर नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ बुक मार्क कर दिया। अब इसके बाद क्या करोगे, तो इसके बाद नेक्स्ट करोगे तो देखो रेड हो गया। इस तरीके से आपको कौन सा क्वेश्चन, जो मैं तो सिंपल सा कहूंगा, बुक मार्क वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल सा जो प्रश्न आ रहा है आंसर दो, नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, नहीं आ रहा है छोड़ दोगे तो इस तरीके से यहां पर स्लो करेगा। फिर लास्ट समय में आपका समय बचता है तो फिर से जाके यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर से दूसरे क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। यहाँ पे मान चलो 10वें क्वेश्चन तुमको जाना है, मैंने मान के चलो कुछ आंसर दे दिए, ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दिए, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी उत्तर दे दिए। अब मान के चलो 14 वाला प्रश्न मेरा छूटा है, 14 नंबर वाला प्रश्न मेरा छूटा है, मुझे 14 पर जाना है, तो 14 पे क्लिक करूंगा फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कहा हाइड्रोलिक प्रेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किस पर ला करता है, पास्कल्स लॉ पे, हाइड्रोलिक जो प्रेस है पास्कल्स लॉ पे, फिर मैंने उत्तर दे दिया। इसी तरीके से पहले हम एक सीक्वेंस में प्रश्नों को करते जाएंगे, एक सीक्वेंस से लेकर एक सीक्वेंस तक प्रश्नों को करते जाएंगे। फिर जो जो प्रश्न हमने उत्तर नहीं दिए रहेंगे या हम ये सोचेंगे भाई फिर से एक बार विचार करेंगे, ठीक है, तो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस प्रश्न पर जाएंगे, एक बार फिर से सोचेंगे समझेंगे, नहीं आ रहा है तो तुक्का मार देंगे। क्यों? क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और अंत में जब हमारा हो जाएगा, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहां पर जो इन्विजिलेटर रहता है आप उससे भी पूछ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा पूरा प्रश्न हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बीच में ही डन पे क्लिक कर दिया, जब पूरा प्रश्न हो जाएगा तो यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि भाई 20 क्वेश्चन थे, वहां पर परीक्षा में आपके कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपने 7 अटेम्प्ट किए, 13 अटेम्प्ट नहीं किए, वैसे आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर इसके बाद अगर आपको लगेगा भाई कि नहीं मुझे कोई छूट गया है तो गो टू टेस्ट पे जाओ, नहीं तो आप फिनिश पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे और आपका यहाँ पे टेस्ट क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। 3 बार फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप गलती से मान के चलो डन पे क्लिक कर दिया तो आप फिर से टेस्ट पे जा सकते हो। जैसे मान के चलो गलती से मैंने डन पे क्लिक कर दिया, मैं फिर यहाँ से गो टू टेस्ट पे जाके फिर से टेस्ट को क्या कर सकता हूँ, अगर हमारे पास टाइम है तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो डैशबोर्ड है, जब आप ऑनलाइन परीक्षा देने जाओगे तो इस तरीके से पूरा डैशबोर्ड शो होगा। तो थोड़ा सा आप एक बार मॉक टेस्ट दे लेना, आप यूज टू हो जाओगे, नहीं तो वहां पे प्रश्न सामने आएगा, समझ ही नहीं आ रहा भाई कहाँ पे क्या कैसे करना है। तो मॉक टेस्ट का यही मतलब है कि आपको किस तरीके से वहां पे ऑनलाइन एग्जाम देना है, आप उसकी एक प्रैक्टिस करके जाओ थोड़ा सा 10-5 मिनट की, ताकि वहां पे आप हड़बड़ाओ ना कि भाई कैसे क्वेश्चन सेव करेंगे, कैसे हमारा क्वेश्चन जो छूटा है कैसे उसको देखेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं मॉक टेस्ट का मतलब। तो आप सभी लोग एक बार मॉक टेस्ट दे लीजिएगा और परीक्षा में बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करके जाइएगा। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का इस वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि CITS से जुड़ी कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। आज के सेशन में इतना ही।